बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल बेहद मज़ेदार सा बकरे का मगज़। और इस मगज़ को हम इस तरीके से बनाएंगे कि कम से कम जो है ना 4 से 5 लोग इसे बआसानी खा सकें। तो चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में हम डालेंगे आधा छोटा कप ऑयल। ऑयल जब हल्का सा गर्म होगा फिर साथ इसके हम डाल देंगे आधा किलो बारीक कटा हुआ प्याज। अब प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाए और इसका हल्का हल्का सा कलर चेंज हो जाए। तो बस इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे। तो देखिए जी, प्याज को फ्राई करते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है और थोड़ा थोड़ा ये सॉफ्ट भी हो चुका है। अब इसमें थोड़े से हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो स्पाइसेस इसमें हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाले। नमक जाएगा इसमें हस्बे जायका 1 चाय की चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी आधी चाय की चम्मच, हल्दी जाएगी इसमें चौथाई चाय की चम्मच। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस अब सबसे आखिर में इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर दरमियाने साइज़ के 2, जिन्हें हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। टमाटर अगर छोटे हैं तो फिर आपने 2 डालने, बड़ा है तो आपने 1 डालना। और टमाटरों को आपने अच्छी तरह से ग्राइंड करके डालना है, काट के नहीं डालना। तो बस अब इसे हमने दरमियानी आँच पे 5 से 6 मिनट के लिए पकाना, ताकि इसमें जो हमने हल्के फुल्के से स्पाइसेस शामिल किए हैं ना वो अच्छी तरह से इसमें रच बस जाएँ और मज़ेदार सा जो है ना हमारा मसाला बनकर तैयार हो। तो देखिए जी, 5 मिनट के बाद बहुत ही मज़ेदार सा मसाला जो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे बकरे का मगज़। तो ये जो मगज़ हम ले रहे हैं ये 1 है, आप 2 भी डाल सकते हो, 3 भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी। अब मगज़ डालने के बाद इसको हमने जो है वो अच्छी तरह से मिक्स करते जाना, साथ साथ जो है इसको हमने मैश करते जाना, ताकि अच्छी तरह से जो है ना ये मसाले के अंदर मिक्स हो जाए और मज़ेदार सा जो है ना मगज़ बनकर तैयार हो। तो बस अब इस तरह से इसको हम मिक्स करते जाएंगे और तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसको हमने दरमियानी आंच पे पकाना है। और यकीन जाने ये इतना मज़ेदार बनकर तैयार होता है कि जो इसे नहीं भी खाते ना, जब आप इसे इस तरीके से बनाकर खिलाएंगे ना तो बड़े शौक से जो है ना इसे सब लोग खाएंगे। तो बस देखें जी, इसे पकते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अच्छी तरह से ये जो है ना मसाले के अंदर मिक्स हो चुका है और बहुत अच्छे तरीके से ये पक भी चुका, बिल्कुल भी ये कच्चा नहीं है। अब इसे मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे अंडे। तो यहाँ पर अंडे हमने लिए हैं 3 अंडे, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अंडे डालने के बाद मज़ीद इसे हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाना और इसको मिक्स करना, ताकि मगज़ और जो अंडे हैं ना आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, अलग-अलग ना हो। तो बस अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और आपको मैं ये ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ कि आपने इसमें कम से कम स्पाइसेस डालने, ना ही इसमें आपने ज़्यादा स्पाइसेस डालने, ना ही मसाले वगैरह डालने। अगर आप इसमें मसाले और स्पाइसेस ज़्यादा डालेंगे ना तो आपको इसका ओरिजिनल फ्लेवर नहीं मिलेगा। और वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी, तो गर्मी में जो है ना ज़्यादा स्पाइसेस और मसाले जो है वो खाए नहीं जाते। तो बस अब सबसे आखिर में इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें, जिसमें मैंने थोड़ी सी रेड भी ली है। ये रेड वो वाली जो ग्रीन पड़ी जो है रेड हो जाती। साथ इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। अब अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स करना है और चूल्हे को जो है हमने बंद कर देना। तो देखिए कितना मज़ेदार सा जो है ना ये बनकर तैयार हुआ है। और आपने देखा होगा कि ये कितने कम टाइम में बना, तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये फुल डन हो चुका है। देखिए कितना मज़ेदार सा ये बनकर तैयार हुआ है। तो बस अब इसे हम डिश आउट करेंगे। और अगर आप भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप को फॉलो करेंगे ना तो यकीन मानिए कि आप भी बहुत मज़ेदार सा इसे बना सकते हैं। तो तैयार है जी बेहद मज़ेदार सा बकरे का मगज़। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। वैसे भी आगे ईद आने वाली है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। दुआओं में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।